जहाँ हमें दिखती है अंबिका जी, जो कि शिवाजी द बॉस की वाइफ नहीं है। यहाँ पर वो डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह भविष्य देख रही होती है कि आगे कौन कौन सी घटनाएं घटने वाली है। तब वो देखती है कि एक बुरा आदमी सारे की सारी पुस्तकों को जमा करने वाला है, उन्हें बचाना बहुत जरूरी है। इसलिए वो कबूतर बेच के उन सभी पुस्तकों के रखवालों को बुला लेती है और उन सबको समझाती है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। पर वो लोग ये मानने को तैयार नहीं होते कि कोई उनसे वो किताबें छीन पाएगा और वो सब वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। अंबिका जी को तो फ्यूचर दिख गया था, इसलिए वो डिसाइड करती है कि उनको कैसे ना कैसे करके किताबों को बचाना होगा। इसलिए वो पहाड़ों पर अगस्त्य मुनि के पास जाती है और उनको पूछती है कि 8 किताबों को तो वो नहीं बचा सकती, पर किस तरह वो उस आखिरी किताब को बचा सके। इसलिए अगस्त्य मुनि ने उसे एक मीराई नाम के वेपन के बारे में बताया कि जो इस वेपन को ले लेगा वही उस दुष्ट आदमी को रोक पाएगा। तो अंबिका जी बोलती है मैं लेके आऊंगी, और अगस्त्य मुनि बोलते हैं तुम नहीं ला सकती, ये सब लाने वाले को बहुत बड़ा त्याग करने होंगे और पूरी जिंदगी ठोकर खा के हर चीज सीखनी होगी, और वो और कोई नहीं अंबिका जी का ही पुत्र होगा। इसलिए अंबिका जी अपने पुत्र को वहाँ छोड़ देती है और वहाँ टाइटल कार्ड आता है डायरेक्टर का नाम है कार्तिक घट्टामैनी। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे मूवी बहुत बढ़िया लगी। फिर हमें दिखाया जाता है 24 साल बाद, आज ही के दिन। वो बूढ़ा आदमी बताता है कि आज से एग्जैक्टली 24 साल पहले अंबिका जी ने इस जगह को छोड़ा था और उन्होंने जो जो भी भविष्यवाणियां की थी वो सब अब सच हो रही है। जैसे कि वो बुरा राक्षस जो है 6 किताबें हासिल कर चुका है, अब बस 3 ही बची है, और उसके सारे किताबें हासिल करने से पहले हमें उस योद्धा को ढूंढना पड़ेगा जो मीराई हथियार को निकालेगा और उसे हराएगा। इसलिए गुरुजी उस लड़की जिसका नाम विभा है उसको उस योद्धा को ढूंढने के लिए कहती है, और गुरुजी उसका नाम बताते हैं वेदा प्रजापति। तो वो लड़की वाराणसी जाती है, वहाँ लोगों से पूछती है, लोग नहीं बताते हैं तो वो उनके दिमाग से आंसर खुद ही निकाल लेती है। वो ऐसे ही करते करते अलग अलग जगह पर पहुँचती है, वाराणसी से कलकत्ता और कलकत्ता से हैदराबाद, जहाँ अब फाइनली उसे वेदा मिल जाता है जो कि कॉपी आइटम सुनाता था, रियल महंगे आइटम्स की कॉपी आइटम सुनाता था। वहाँ में दिखता है रघुराम जो कि इस मूवी का एक चुटर पुटर विलन है। उसका गांजा इन लोगों ने लूट लिया था और उसका फेक गांजा यानी कि धनिया बना लिया था, धनिया उसके सामने रख दिया था। वहाँ हम देखते हैं हीरो को जो कि गाने के साथ साथ सब लोगों को मारता है, और बीच बीच में उसका तो ये जो दोस्त है वो फालतू बातें करता रहता है और मीम्स बोलता रहता है, जैसे जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ इस टाइप के। वो उन सब से लड़ाई करता है और लास्ट में जो गांजे का ड्रम था उसमें पेट्रोल डाल के आग ही लगा देता है और सब उड़ जाता है। फिर वहाँ पुलिस आ जाती है और उन सबको पकड़ के ले जाती है, और विभा वेदा को ले जाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुँचती है और उन सबको वहाँ से छुड़वा देती है। पुलिस ये सोचती है कि ये लड़की इन सारे क्रिमिनल्स को छुड़ा कर कहाँ ले जा रही है, इसलिए वो पुलिस भी उनका पीछा करने लगती है। वहाँ हम देखते हैं कि वेदा आराम से बैठा होता है, तभी विभा वहाँ आती है और उसको उसके खुद के बारे में सारी चीजें बताने की कोशिश करने लगती है कि वो एक योद्धा है जो कि बुरी शक्तियों को हराने के लिए पैदा हुआ है, पर वो उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो लड़की कबूतर भिजवा के ये बता देती है कि वो योद्धा के पास पहुंच चुकी है और योद्धा उसे मिल गया है और वो अब उसका बदलाव करने की तैयारी शुरू कर रही है। वहाँ हम जापान देखते हैं जहाँ ये ब्लैक स्वॉर्ड नाम का विलन जो है वो वहाँ के लोगों को मार कर 7वीं पुस्तक भी जमा कर लेता है। अब बस 2 पुस्तकें बची है, 8वीं और अमृत पुस्तक जो कि अंबिका भवन में है। देखते देखते वेदा भी विभा को पसंद करने लगी, पर विभा अभी भी वही रट लगाई थी, वेदा एक योद्धा है और उसे बुरी शक्तियों से लड़ना होगा। जहाँ हम इस लड़की को देखते हैं जो कि तिब्बत में ट्रेनिंग ले रही थी बहुत सालों से, पर वो एक्चुअली में उस ब्लैक स्वॉर्ड के अंदर काम करती थी। फिर विभा वेदा को बताती है कि जाने अनजाने में वो बहुत सालों से सारे अच्छे काम कर रहा है, जैसे वो इस गाड़ी को चुरा कर लेके आया। अगर वो इस गाड़ी को नहीं चुराता तो इस गाड़ी से एक्सीडेंट होने वाला था जिसमें 4 लोगों की जान जाने वाली थी। ये बस जो है वो अनफिट बस है और ये स्कूल बस बनने वाली थी। अगर वेदा इसको नहीं चुराता तो ये स्कूल बस बन जाती और आगे क्या होगा वो उसको बताने की जरूरत नहीं है शायद। फिर वेदा ये साबित करने की कोशिश करता है कि वो एक नॉर्मल आदमी है, इसके लिए वो एक कार चुराता है, और जैसे ही वो कार चुरा के थोड़ा सा आगे पहुंचता है उनको पता चलता है कि वो गाड़ी में किडनैप किए हुए बच्चे हैं, और वेदा को ये रियलाइज होता है कि वो इतने सालों से बस अच्छे ही काम किए जा रहा है। फिर विभा वेदा को एक पोज बताती है अंगुलियों का, इसको कोई गलत नहीं समझेगा, ताकि इस तरह का पोज, ताकि वो अपनी यादों में जाके ये सब चीज़ों का पता लगा सके कि वो योद्धा है या उसकी माँ कौन है, ये सब चीज़ें। और तब तक वो ब्लैक स्वॉर्ड है वो मोरक्को पहुंच जाता है और वहाँ ये इंस्ट्रूमेंट वाले जो हथियार है इन लोगों को हरा देता है और ये हथियार भी यहाँ से ले जाता है और वो बुक भी वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ हम लड़की को देखते हैं जो अंबिका भवन में पहुंच चुकी है 9th बुक लेने के लिए। वो उस पूरी जगह को जला देती है पर वो 9th बुक नहीं ले जा पाती क्योंकि 9th बुक उसके पास है ही नहीं, वहाँ है ही नहीं। फिर वो लड़की उन ढूंढते ढूंढते वेदा के पास ही पहुंच जाती है
वो वेदा को मारने की कोशिश करती है। विभा उस लड़की को कहती है कि उस नमी पुस्तक का पता सिर्फ उसे ही पता है, और वो उसके साथ चली जाती है और वेदा को छुड़वा देती है। वेदा को जो खून के निशान लगे थे वो कंपास का काम करते हैं और उसे मीराई का रास्ता बताते हैं। वो पहाड़ों में जाते जाते एक जगह पर पहुंचता है, पर वहाँ जो बाहर आदमी बैठा होता है वो उसे कहता है कि आज तक इस जगह से कोई वापस नींदा नहीं आ पाया। जैसे वो अंदर जाता है वहाँ एक बड़ी सी चील आती है। इस मूवी का सीजीआई तो ठीक लग रहा है मुझे, एटलीस्ट 700 करोड़ की आदि पुरुष है तो बहुत ही बेटर है। वो चील उसको बुरी तरह मारने लगती है, पर तभी वो एक हथियार से खड्डा करता है। ये भी गलत साउंड कर रहा है, क्या बोलो। तभी वो बर्फ तोड़ देता है और पानी के अंदर जाकर चील के हाथ पर सर रख देता है, चील के सर पर हाथ रख देता है और उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है। फिर वो मिराई भी ले लेता है और वहाँ से निकल जाता है। सारे लोग उसको देखकर चौंक जाते हैं और उसके सामने झुकने लगते हैं। ये ज़्यादा ही हो रहा है आज तो। और उसके सामने हाथ जोड़ने लगते हैं, क्योंकि मिराई वहाँ से ला पाना भी एक इम्पॉसिबल टास्क है। फिर वो मिराई लेकर ऋषि अगस्त्य के पास पहुँचता है। अगस्त्य मुनि उसको अलग अलग जगह टेलीपोर्ट करके उस मिराई की पावर बताते हैं। वेदा को लगता है यही इस मिराई की पावर है, पर उसके गुरुजी उसको समझाते हैं कि ये मिराई की पावर उसको यूज़ करने वाले के उद्देश्य पर डिपेंड करती है। जैसे गुरुजी बस उसके मार्गदर्शक हैं, इसलिए वो उसको अलग अलग जगह पर ले जा सकते हैं। गुरुजी उसे बताते हैं कि जिस दिन वो खुद योद्धा बन जाएगा और उसको मिराई को काम लेना सीख जाएगा, फिर गुरुजी वहाँ से चले जाएंगे। फिर हमें विलन की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर उसकी माँ को चुड़ैल बताकर मार दिया जाता है और उसको मनुष्य बताकर हर जगह से गांव में परेशान किया जाता है, और लास्ट में वो गांव के सभी लोगों को मार देता है। पूरा गांव जला के वहाँ से निकल जाता है और वो काला तांत्रिक जादू भी सीख चुका होता है। फिर हम वापस वेदा को देखते हैं, जो कि उस किताब का पता ढूंढ रहा था। तभी उसको एक लड़की मिलती है छोटी सी, जो कहती है कि उस मंदिर के पीछे जाइए, आपको आगे का मार्ग मिल सकता है। वो वेदा वहाँ जाता है और तभी वहाँ बहुत सारे लोग आए हुए रहते हैं, जो कि एक्चुअली उस लड़की के आदमी थे। वो विभा को भी वहाँ लाते हैं और जैसे ही उसके हाथ में चीरा लगाते हैं, वेदा को गुस्सा आ जाता है और वो मिराई से उन सारे लोगों को उठा उठा के फेंकने लगता है, और उसको मिराई का यूज़ करना आ जाता है और उसकी मिराई बड़ी हो जाती है और हीरो को अपनी पावर का अंदाजा उस टाइम लगता है। वो जो लड़की थी उसके सारे लोग हैं उनको दूर भी फेंक देता है और फिर विभा को हील भी कर देता है। फिर हमें पता चलता है कि ये जो विलन है उसने काला जादू भी सीख रखा था। वो जिस दूसरे गांव में शिफ्ट हुआ था वो उस किताब की सत्य के लिए ज़्यादा उत्तरदायी था, और उसको वो किताब देने की जगह किसी और को दे दी गई। इसलिए वो गुस्से में आकर सब लोगों को, पूरे गांव के लोगों को एक कड़ा पहनाकर मारने की कोशिश करता है। पर तभी अंबिका जी वहाँ आती है। फिर अंबिका जी उस कड़े को इस तरह से पकड़ती है और खुद जल जाती है, और जिससे उस कड़े का लोगों पर से असर हट जाता है और सारे लोग फ्री हो जाते हैं। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि कुंभ मेले में जो विलन है ब्लैक स्वॉर्ड, वो सब उसने 8 किताबों से शक्तियाँ ले ली है और कुंभ मेले के सभी लोगों को वो कड़ा पहना कर उसने कब्जे में कर लिया है। हमारे हीरो को पुलिस ने पकड़ लिया है, क्योंकि वहाँ जो धमाका हुआ था वहाँ तभी पुलिस आ गई थी और पुलिस उसको ट्रेन में बिठा के ले जाने लगती है। तभी 5-7 लोग अचानक से उस पर हमला कर देते हैं। पुलिस को लगता है कि वो तो उनको नहीं हरा पाएंगे, तो पुलिस वेदा को खोल देती है और वेदा उन सब लोगों को आराम से मार देता है। पर उस गुंडा वो मरते मरते बताता है कि ट्रेन का ब्रेक फेल, ट्रेन में कोई ड्राइवर नहीं। तभी वो पुलिस ऑफिसर वेदा को मिराई देता है और मिराई की पावर से वो उस ट्रेन को रोक देता है, और वहाँ उसकी फाइट होती है मेन विलन से। यहाँ वो एक बहुत ही बढ़िया फाइट करने लगते हैं। तभी उनके वेपन्स एक्सचेंज हो जाता है, पर वो फिर भी फाइट करते रहते हैं। पर तभी विलन एक जोर से धक्का मारकर मिराई के साथ ही वेदा को नीचे गिरा देता है। पर तभी एंट्री होती है चील की, वो वेदा को बचा लेती है और उस मिराई को भी वेदा के हाथ में दे देती है। फिर वेदा वापस ऊपर आता है, पर तब तक विलन के हाथ वो 9वीं किताब भी लग जाती है, जो कि विभा के पास थी। विलन सारी 9 की किताबों से पावर लेता था, वेदा को धक्का मार के दूर गिरा देता है, जहाँ उसे समझ आता है कि उसे त्याग करना होगा, और वो अपनी यादों से याद करने की कोशिश करता है कि उसकी माँ ने इन सब चीज़ों से कैसे डील किया था। फिर वो उस कड़े को ऐसे पकड़ता है और उसको जलाने लगता है अपने हाथ को। उसका ये त्याग देखकर प्रकृति भी उसे बचाने की कोशिश करती है और बारिश आना शुरू हो जाती है, और वो जलता भी नहीं है, बस उसके हाथ जलते हैं और बाकी वो पानी से सही हो जाता है, क्योंकि अब इसने पूरा त्याग करना सीख लिया था। इसलिए मेरे अपने असली रूप में आ जाती है, जो श्री राम भगवान का दिव्य धनुष है। वो उस दिव्य धनुष से तीर चलाता है और विलन फट के ख़त्म हो जाता है और सारे लोग उस कड़े से आज़ाद हो जाते हैं, और एक बहुत ब्यूटीफुल सा धनुष दिखता है पूरी दुनिया को। सब उसके आगे हाथ जोड़ने लगते हैं। ये मूवी बहुत सिमिलर है एवेंजर्स से, जहाँ थेनोस सारे मणि इकट्ठा कर लेता है और फिर चुटकी भी बजा देता है, पर वो जैसी चुटकी बजाने लगता है आयरन मैन उसके सारे मणि लेकर उल्टा उसी को मार देता है। दिस मूवी इज़ वेरी सिमिलर टू दैट। अगर आपको शिनचैन पसंद है
तो यहाँ क्लिक करके आप शिनचैन की डायनासोर वाली मूवी का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बस इस वीडियो पे स्ट्राइक नहीं आ जाए भाई। वीडियो मूवी क्रिएटर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आता है तो कृपया मुझे मेल कर दें, मैं ये वीडियो हटा दूंगा। प्लीज़ स्ट्राइक ना दें प्लीज़।